देखो यार, अगर तुम लोग समोआ जो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज ऑल इन पर समोआ जो के चैंपियनशिप मैच को लेकर समोआ जो का काफी बड़ा बयान आ चुका है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस के एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। निक एल्डिस एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू में किसको ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार जूलिया के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ और एडम कोल के मर्चेंडाइज को लेकर इन दोनों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं कोडी रोड्स के यंग बस और केनी ओमेगा के साथ फ्रेंडशिप को लेकर कोडी रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वल्गार बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइज इस हफ्ते कोडी रोड्स के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर के ऊपर कोडी रोड्स ने उनके इंटरव्यू में यंग बस के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की। यहां पर कोडी रोड्स का यह कहना है कि कोडी रोड्स के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद भी कोडी रोड्स आज भी यंग बस के साथ डेली बेसिस पर बात करते गए। और गाइड यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोडी और यंग बस ने एक साथ मिलकर जो भी किया है वो कोडी के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और गाइड यहां पर कोडी का यह कहना है कि कोडी रोड्स के डॉक्यूमेंट्री के अंदर कोडी रोड्स ऑल इन पेपर व्यू और एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन को इन्वॉल्व करना चाहते थे। बट गाइज अगर यहां पर यंग बस कोडी रोड्स के डॉक्यूमेंट्री के अंदर बीइंग द एलीट के फुटेज को यूज करने का परमिशन ना देते तो गाइज कोडी रोड्स उनके डॉक्यूमेंट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर के उनके अचीवमेंट को दिखा नहीं पाते। और गाइज यहां पर कोडी रोड्स के डॉक्यूमेंट्री के अंदर यंग बस ने बीइंग द एलीट के फुटेज को यूज करने की पूरी परमिशन दी गई, जिस चीज की कोडी रोड्स काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और गाइज यहां पर कोडी का यह कहना है कि कोडी रोड्स के आज के टाइम पर दुनिया में 3 सबसे करीबी दोस्त और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा और यंग बस हैं। और गाइज भले ही ये दोनों आज के टाइम पर अलग अलग कंपनी पर काम कर रहे गए, बट गाइज अब भी कोडी रोड्स एलीट के मेंबर है और वो एलीट के साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि निक एल्डिस के इंपैक्ट रेसलिंग को लीव करने के बाद निक एल्डिस इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते गए। और गाइज यही अब निक एल्डिस के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के ज्वाइन करने के इंटरेस्ट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि इस समय निक एल्डिस एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे गए। जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर निक एल्डिस को प्रोड्यूसर के तौर पर लाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान निक एल्डिस को रेसलर के तौर पर यूज करना चाहते गए। और गाइज यहां पर लगातार एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में निक एल्डिस को साइन करने को लेकर कंपटीशन चल रहा है। और गाइज अब यहां पर इन दोनों कंपनी में जो निक एल्डिस को ज्यादा पैसे देगा, निक एल्डिस इवेंचुअली उसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक एल्डिस ज्यादा पैसों के लालच में डब्ल्यूडब्ल्यू में जाकर प्रोड्यूसर बनते गए या फिर निक एल्डिस एईडब्ल्यू के ऑल इन से पहले एईडब्ल्यू पर डेब्यू करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने की, तो गाइज यहां पर निक एल्डिस वो इकलौते रेसलर रह गए जो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते गए। क्योंकि गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार रूस के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज का दावा किया है कि लास्ट ईयर रूस के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद रूस ने एईडब्ल्यू के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू का बहुत ही छोटा कॉन्ट्रैक्ट था। और गाइज अब यहां पर पॉसिबली इस साल के अंदर रूस का ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रूस को साइन करने को लेकर हैवी इंटरेस्ट है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ये दावा कर रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी उनकी पूरी कोशिश कर रही गई कि वो रूस को एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ला पाए। क्योंकि गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू को बड़े और पॉपुलर नेम की जरूरत है। और गाइज इसीलिए अगर यहां पर रूस जल्दी से जल्दी एईडब्ल्यू को लीव करते गए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू रूस को साइन करने वाले गए। बट गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू कंपनी दोनों रूस को साइन करने की पूरी कोशिश करने वाले गए। बट गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू रूस को एनएक्सटी के अंदर यूज करना चाहती गए, तो गाइज हो सकता है रूस डब्ल्यूडब्ल्यू को ना ज्वाइन करके बल्कि एईडब्ल्यू के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। क्योंकि गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एनएक्सटी के रेसलर्स के मुकाबले एईडब्ल्यू को रेसलर्स को 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलती गई। और गाइज इसीलिए शायद पैसों की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को ना बल्कि एईडब्ल्यू को ही रूस दोबारा साइन करे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रूस एईडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करेंगे या फिर रूस डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू और रिटर्न की, तो गाइज इस हफ्ते अब स्टारडम रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू की आईडब्ल्यूजीपी स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन जूलिया के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते जूलिया के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर ये
अपडेट आ रही है कि पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू से पहले जूलिया AEW के शो पर डेब्यू करने वाली गई। और गाइस क्योंकि 19 अगस्त को जूलिया स्टारडम रेसलिंग के पेपर व्यू पर ना काम करके बल्कि अमेरिका के अंदर रहने वाली गई, तो गाइस इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी है कि जूलिया AEW के ऑल इन के गो होम एडिशन डायनामाइट रैम्पेज या कोलिजन पर डेब्यू करे। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW कंपनी जूलिया को बहुत ही लंबे टाइम से लाना चाहती थी, और गाइस अब जबकि ऑल इन वीकेंड के पहले जूलिया AEW के शो पर अपीयर हो सकती गई, तो गाइस हो सकता है AEW के ऑल इन के ऊपर टोनी खान जूलिया को किसी बड़े इंटर प्रमोशनल टाइटल मैच के अंदर डाले। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जूलिया AEW में आकर ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय AEW के अंदर MJF और एडम कोल की जो टैग टीम बनी गई, वो टैग टीम आर्गुमेंटली AEW के फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और गाइस यहीं अब इस टैग टीम के फॉर्म होने के बाद इस टैग टीम ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वेल गाइस 2 हफ्तों पहले AEW के अंदर MJF और एडम कोल की टीम को लेकर AEW ने पहला मर्चेंडाइज निकाला था। और गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि 2 हफ्तों पहले उस मर्चेंडाइज के लॉन्च होने के बाद अब ये मर्चेंडाइज AEW का हाईएस्ट सेलिंग मर्चेंडाइज बन चुका है। और गाइस वैसे तो लंबे टाइम से CM पंक AEW के हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर है, बट गाइस जब से एडम कोल और MJF वाला मर्चेंडाइज लॉन्च हुआ है तब से इन दोनों का मर्चेंडाइज AEW में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। और गाइस इस मर्चेंडाइज के लगातार सोल्ड आउट होने के बाद अब AEW कंपनी एडम कोल और MJF को लेकर और भी काफी सारे नए नए मर्चेंडाइज लॉन्च कर रही है। और गाइस जिस तरीके से फैंस का इस टीम को रिस्पांस आ रहा है, मुझे लगता है कि AEW कंपनी एडम कोल और MJF की टैग टीम वाली स्टोरी लाइन को और भी लंबा ले जाने वाली है, क्योंकि गाइस इन दोनों के टैग टीम के फॉर्म होने की वजह से AEW को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। वेल गाइस ये तो बात है AEW के मर्चेंडाइज सेल की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का बिगेस्ट पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो के अपीयर होने को लेकर समोआ जो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते समोआ जो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर समोआ जो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहां पर 27 अगस्त को वेम्बले स्टेडियम में अपीयर होने वाले गए। और गाइस AEW का और कोई रेसलर आए ना आए, समोआ जो वेम्बले स्टेडियम पर ऑल इन पेपर व्यू पर आने वाले गए। और गाइस यहीं जब समोआ जो के इंटरव्यू में ये पूछा गया कि समोआ जो ऑल इन पर पॉसिबली किसको फेस कर सकते गए, तो गाइस यहां पर समोआ जो का ये कहना है कि समोआ जो AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW के वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर को फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर जो का ये कहना है कि क्योंकि समोआ जो और NJPW के अंदर जैक सेब्रे जूनियर दोनों कंपनी के अंदर टेलीविजन चैंपियन है, तो गाइस इसीलिए समोआ जो को ये लगता है कि ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टेलीविजन चैंपियन वर्सेस टेलीविजन चैंपियन का मैच होना चाहिए। और गाइस क्योंकि जैक सेब्रे जूनियर यूके सुपरस्टार है, तो गाइस इसीलिए समोआ जो उनके होम कंट्री में जाके उनके ही होम कंट्री में बीट करना चाहते गए। और गाइस समोआ जो ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW टेलीविजन चैंपियन वर्सेस ROH टेलीविजन चैंपियन के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच लड़ना चाहते गए। वेल गाइस आप लोग समोआ जो वर्सेस जैक सेब्रे जूनियर ऑल इन के ऊपर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।